हम सब जानते हैं नेटफ्लिक्स ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है और इस वक्त उसकी वर्थ $200 बिलियन है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आज से 20 साल पहले नेटफ्लिक्स से भी बड़ा एक ब्रांड मौजूद था। इसका नाम था ब्लॉकबस्टर और अब वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे गलत फैसले और गलत बिजनेस स्ट्रेटजी आपको मार्केट से आउट कर देते हैं, चाहे आपका ब्रांड बिलियन डॉलर क्यों ना हो। इस कहानी का आगाज 1985 में टेक्सास के शहर दलास से होता है, जब डेविड कुक ने एक वीडियो रेंटल कंपनी ब्लॉकबस्टर की बुनियाद रखी और अपना पहला स्टोर खोला। डेविड के पास यूनिक बारकोड सिस्टम था, जिसकी मदद से वो लगभग 10,000 वीडियोस स्टोर कर सकता था और ये इसका कंपैरेटिव एडवांटेज था। जूं-जूं वक्त गुजरता गया, डेविड का बिजनेस बढ़ता गया और 1987 में इसने 60% कंपनी $18.5 मिलियन में फरोख्त कर दी। वाइन होजिंगा, जो कि को फाउंडर था वो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का, अब वो नया सीईओ था ब्लॉकबस्टर का। इसका मोटो था हर हाल में आगे बढ़ना और ब्लॉकबस्टर वाकई तेजी से आगे बढ़ने लगा। 1988 में इसके स्टोर्स की तादाद 400 तक जा पहुंची, जो कि 1990 में 1000 तक हो चुकी थी। फिर ब्लॉकबस्टर ने वीडियो गेम्स और सीडी रेंटल इंट्रोड्यूस करवा दी और जल्दी वो बिलियन डॉलर कंपनीज की लिस्ट में शामिल हो गई। 1994 में ओजिंगा ने ब्लॉकबस्टर को $8.4 बिलियन में वायाकॉम को बेच दिया। और फिर आता है 1997, जब रीड हेस्टिंग ने नेटफ्लिक्स कंपनी बनाई और यहाँ से आगाज होता है राइवलरी का। रीड को नेटफ्लिक्स का आइडिया ब्लॉकबस्टर की $40 लेट फी से आया। पर हम आगे बढ़ते हैं। 2000 में नेटफ्लिक्स को फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा और इसको कैश की अशद जरूरत थी। रीड हेस्टिंग ने ब्लॉकबस्टर के सीईओ जॉन एंटियोको को एक प्रपोजल भेजा कि मेरी नेटफ्लिक्स कंपनी $50 मिलियन में खरीद लो और मैं ब्लॉकबस्टर के ऑनलाइन डिपार्टमेंट को लीड भी करूंगा। कहा जाता है जॉन एंटियोको ने जब ये प्रपोजल देखा तो वो बहुत देर तक हंसता रहा। याद रहे, ब्लॉकबस्टर ने सन 2000 में $800 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था सिर्फ लेट फीस से, जबकि उसी वक्त नेटफ्लिक्स का रेवेन्यू सिर्फ $5 मिलियन था। नेटफ्लिक्स डील को रिजेक्ट करना ब्लॉकबस्टर की सबसे बड़ी गलती। फिर 2002 में नेटफ्लिक्स ने अपने शेयर्स पब्लिक को बेचे और $95 मिलियन इकट्ठा किया। इसी साल रेड बॉक्स, जो कि एक और कंपनी थी, उसने डीवीडी रेंटल कायोक्स लॉन्च कर दिए, जो कि जगह जगह नस्ब किए गए और लोग वहां पे जाके डीवीडी उस रेंटल कायोक्स से ले सकते थे और इस तरह रेड बॉक्स एक बड़े कंपैरेटर के तौर पर सामने आया। 2007 में जॉन एंटियोको को निकाल दिया गया और नए आने वाले सीईओ ने ब्लॉकबस्टर की ऑनलाइन बिजनेस स्ट्रेटजी को रोल बैक कर दिया। ये दूसरी बड़ी गलती थी। इस जमाने में 2007 में नेटफ्लिक्स के पास 3 मिलियन कस्टमर्स हो चुके थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता सब खत्म होता चला गया। 2010 में ब्लॉकबस्टर बैंकरप्ट हो गया और डिश नेटवर्क ने इसे 2011 में सिर्फ $311 मिलियन में खरीद लिया और 2014 तक इसके सारे स्टोर्स बंद हो चुके थे। याद रहे, एक वक्त में ब्लॉकबस्टर के पास लगभग 9,000 स्टोर्स थे। इस वक्त सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर का स्टोर ओपन है, वो भी एयरबीएनबी पे यूज़ होता है, जहाँ पे उसके फैंस उसको इस्तेमाल करते हैं और अपनी पास की मेमोरीज को रिफ्रेश करते हैं। अब हम देखते हैं नेटफ्लिक्स क्या कर रहा है। क्या नेटफ्लिक्स भी वही गलतियां कर रहा है जो ब्लॉकबस्टर ने की थी? क्योंकि 2021 से पहले नेटफ्लिक्स की वर्थ $300 बिलियन तक पहुंच चुकी थी। जी हाँ, $300 बिलियन। लेकिन 2021 में ये गिर कर $200 बिलियन पे आ गई। इसकी 3 बड़ी वजूहत है। सबसे पहले कंपटीशन का बढ़ना। शुरू में नेटफ्लिक्स सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली वाहिद ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस थी। फिर बाकी कंपैरेटर्स भी मार्केट में आए, जिनमें Amazon प्राइम भी शामिल है। इस वजह से उसका जो कस्टमर है वो डिवाइड होना शुरू हो गया। नंबर 2, प्राइसेस इंक्रीज कर दी। नेटफ्लिक्स ने अपनी प्राइसेस इंक्रीज की और उसका नुकसान ये हुआ, उसी एक ही झटके में उसको 6 लाख कस्टमर सब्सक्राइबर लॉस कर दिए। आप प्राइसेस तब बढ़ाते हैं जब आप अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं और कंपैरेटिव एज इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके बगैर जब भी आप प्राइसेस बढ़ाएंगे, आपके कस्टमर मार्केट में दूसरे ऑप्शंस की तरफ चले जाएंगे। तीसरा, यूक्रेन रशिया वॉर है। नेटफ्लिक्स ने स्टांस लिया, उसने रशिया से रोल बैक किया, तो उसके साथ ही एक ही झटके में 7 लाख रशियन सब्सक्राइबर्स भी वहां से निकल गए। ये 3 बड़ी वजूहत हैं जिसकी वजह से नेटफ्लिक्स को 2021 में नुकसान का सामना करना पड़ा। अब देखना यह है, क्या वो अपनी इस बिजनेस स्ट्रेटजी को रिवाइज करेगा और 2022 में अपनी वर्थ और अपने बिजनेस को कितना ग्रो करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपने सजेशंस भी दें।